কাছাড়ে চাঞ্চল্য, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা এক নাইজেরিয়ান নাগরিককে ঘিরে তোলপাড় শিলচর। গত 25 মার্চ কাছাড় পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। খবর মেলে একজন বিদেশি নাগরিক গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিলচরে। সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে পুলিশ। ডিআইজি পয়েন্ট এলাকায় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে আটক করা হয়। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ছিল আরও কয়েকজন, যারা তাকে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছিল বলে জানিয়েছেন কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রজত কুমার পাল। প্রথমে নিজের পরিচয় গোপন রাখলেও কড়া জিজ্ঞাসাবাদে অবশেষে মুখ খোলে ওই ব্যক্তি। তার নাম এমাকো এসাজো, বয়স 44, দাবি সে নাইজেরিয়ার বাসিন্দা। তবে পুলিশ জানাচ্ছে তার দেওয়া নথি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। আরও বড় তথ্য, তার ভিসার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ। কিভাবে শিলচরে ঢুকল, কেনই বা লুকিয়েছিল, কার থেকে পালিয়ে এসেছে? একাধিক প্রশ্নের রহস্য আরও ঘনীভূত। পুলিশ সূত্রে খবর, এক স্থানীয় মহিলা তাকে নিয়ে মালুগ্রামে ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন। শুধু তাই নয়, আরও কয়েকজন মিলে তাকে আশ্রয় ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যেই ওই বিদেশি নাগরিক সহ জড়িত সবাইকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে শুরু হয়েছে জোরদার তদন্ত। প্রশ্ন একটাই, এই ঘটনার পেছনে কি বড় কোনো চক্র কাজ করছে? কাছাড়ি নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন। তদন্ত চলছে, সামনে আসতে পারে আরও বিস্ফোরক তথ্য। कल दिनांक 25 मार्च 2026 को हमें कचार पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और असम राइफल्स का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उन दोनों की जॉइंट टीम के थ्रू हमें एक खबर प्राप्त हुई है कि हमारे सिलचर एरिया में एक कोई अफ्रीकन ओरिजिन का आदमी जो यहाँ इलीगली आया हुआ है या रह रहा है, इस तरीके का उसका मूवमेंट का खबर प्राप्त हुआ। और खबर मिलते ही जब हमने उसे लोकेट किया गया तो वो टाउन के डीआईजी पॉइंट एरिया में ही कहीं घूमता हुआ दिखा। और उसके साथ में और भी लोग थे जो उसको रहने में, खाने पीने में और कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन चीज़ों में मदद कर रहे थे। उससे पूछने पर उसने अपनी आइडेंटिटी पहले तो रिवील नहीं करी, लेकिन जब बाद में थोड़ा सर्च किया गया तो उसका नाम जो मिला है, उसका नाम है एमेका एसाडो। इसकी उम्र 44 ईयर्स है और ये नाइजीरिया का रहने वाला है। जो अभी तक इसने एक आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी दिखाया है, बट अभी भी ये सत्यापित नहीं हुआ है कि वो आईडी प्रूफ सही है या नहीं, बट उसके हिसाब से वो नाइजीरिया का रहने वाला है और उसका वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो चुका है। और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है या तो ये कहीं से भाग के आया है या किसी चीज़ से बच रहा है। और यहाँ में जहाँ में ये रह रहा था, जो इसको मदद कर रहे थे मालूग्राम एरिया में, कुछ लोगों ने, एक लेडी के साथ ये था तो जिसने यहाँ पे रूम रेंट पे लेके रखा था इसके लिए, तो वो इसके साथ ही रह रही थी। और जिन लोगों ने ऐसे लोग को बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए उनको रूम रेंट पे दिया, तो उन लोग को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस पूरे मामला को एक केस हमने रजिस्टर कर लिया गया है। ये सिलचर थाना के अंदर में ही केस नंबर है 282/2026 अंडर सेक्शन 61(2), 3184, 319 सबसेक्शन 2, 336 सबसेक्शन 3, 340 सबसेक्शन 2 of BNS, read with section 14A of Foreigners Act 1946 and also read with section 12(1)(a) subsection G, section 12(1)(a) subsection B, section 12(2) of Passport Act 1946। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे ये किस चीज़ से लिंक है या इसमें उसके आने का पर्पज़ क्या है और वो यहाँ किस लिए आया था या उसको बुलाया गया था, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है। ये सिलचर में बताया जा रहा है दिल्ली से ही आया था। ये मोस्ट प्रोबेबली कहीं जाने वाला था, बट अभी तो क्योंकि वो प्लान फेल हो गया तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हमने और 4 लोग को पकड़ा है। वो जो उसमें से एक मिजोरम से एक लेडी है और बाकी जो 3 लोग हैं वो हमारे सिलचर के ही हैं, जिन्होंने उनको यहाँ रहने में और लाने में मदद करी। और इन लोग के नाम हैं टिंकू हुसैन बोरभैया, ये इटखोला गुनियाला के रहने वाले हैं। दूसरा पिंकू हुसैन बोरभैया और लेडी का नाम है माँ डेंगा, शी इज़ ऑफ एजोल। एंड रमीना बेगम बोरभैया, इन्होंने मिजोरम और सिलचर पार्टी को कनेक्ट करने में मदद करी और एक जगह रूम भाड़ा दिलाया और वहाँ पे इन लोग को रहने में, ठिकाना देने में मदद करी। आप लोग के माध्यम से मैं कचार वासियों को एक और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके वहाँ कोई भी इंसान भाड़ा में, रेंट में या होम स्टे में रहने आता है तो कृपया करके उसका जो भी आईडी कार्ड है, वैलिड आईडी कार्ड है, वो एक बार अपने नियरेस्ट थाना से एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं।